हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिन चढ़ने के साथ हिमाचल में मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश चुनाव की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चल रहे हैं। लगभग 11 दिन चढ़ने के साथ ही हिमाचल में मतदान में तेजी देखने को मिल रही है। कई दिग्गज इस दौरान वोट कर रहे हैं। 1 बजे तक 37.19% मतदान हो चुका है। मंडी जिले में 41.17% मतदान हुआ है। बड़ी खबर देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर। बिलासपुर की अगर बात की जाए तो 34.5% मतदान हुआ है। चंबा में 28.35% मतदान हुआ है। और लगातार जिस तरीके से दिन चढ़ता जा रहा है, मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी नजर आ रही है। हमीरपुर में 35.8% मतदान हुआ तो कांगड़ा में 35.50% मतदान देखने को मिल रहा है। कुल्लू की अगर बात की जाए 43.33% मतदान कुल्लू में हुआ है। लगभग 1 बजे तक का ये पूरा मतदान है। प्रतिशत लाहौल स्पीति में 21.95% मतदान हुआ तो शिमला में 37.30% मतदान देखने को मिला है। हिमाचल में लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सिरमौर में 41.89% मतदान हुआ है तो सोलन में 37.90% मतदान देखने को मिला है। लगातार वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ऊना में भी 49% वोटिंग हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही हैं। लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिन चढ़ने के साथ ही हिमाचल में मतदान में तेजी देखने को मिल रही है। 1 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत है, जहां बता दें कि 37.19% मतदान अभी तक हो चुका है। मंडी जिले में सबसे ज़्यादा मतदान अभी तक बताया जा रहा है। 41.17% मतदान हुआ है। बिलासपुर में 34.05% हुआ है। साथ चर्चा के लिए कांग्रेस से प्रवक्ता सैफ खान जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। हिमाचल में जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे उस पर? लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो है परफॉर्मेंस जो है इस बार हिमाचल प्रदेश में रख सके। अगर 2012 को कंपेयर करेंगे तो हमारी कुछ बहुमत हमारे 98 आया था, 36 थी। हमें जो है कामयाबी दी थी, जनता ने हमें जो है कामयाब बनाया था और हमने जो एक अच्छा काम करके कोशिश वो की थी। मगर कुछ कमियां जो है हमेशा रह जाती। सरकार की जो कमियां हैं वो मुझे लगता है कि इस बार हमने जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है हम काम कर रहे हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्दी ही हिमाचल में जो है रजिस्ट्रेशन यानी रिस्टोर करेंगे। हम पुराना जो पेंशन प्लान है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाएंगे। मिनिमम एनएसपी जो है वो क्रॉस की हम जो है रखने जा रहे हैं। तो हमें जो है जनता का प्यार जैसे मिल रहा है उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरी बहुमत के साथ में जो है अपनी सरकार हिमाचल प्रदेश में बना। लेकिन सर जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जनता का प्यार आपको मिल रहा है और आपने तमाम मैनिफेस्टो में भी तमाम वादे जनता से भी किए हैं, जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस की स्थिति अभी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। देखिए, ये जमीनी स्तर जो है या ये जो हवाई बाजी है, ये आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। दो चीज है, हम ग्राउंड स्तर के ऊपर जो है, ब्लॉक स्तर के ऊपर जो है, हर किसी के ऊपर हर एक मुद्दे के ऊपर जो है हम इस वक्त काम कर रहे हैं। अगर इस वक्त आप कंपेयर करेंगे कि आप 100% में करप्शन का जो हिमाचल यही हाल है कि पुलिस रिक्रूटमेंट के पेपर लीक हो गए थे। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 77,000 करोड़ के टैक्स के अंदर चल रहा है, यानी कर्जे के अंदर चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का इस वक्त ये हाल है कि 12 लाख लोग जो है इस वक्त हिमाचल में जो है बेरोजगार बैठे हैं। तो ये सब जो है हमें मालूम है, ग्राउंड स्तर के ऊपर है और हम इसके ऊपर काम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं और उसके ऊपर काम करके जो है हिमाचल प्रदेश में एक अच्छी सरकार हम बनाकर देंगे। और ग्राउंड स्तर पे जो है जनता में जैसे हमें मेंटेन 2012 में किया था वैसे ही मेंटेन। और आप अगर 2012 को या 2017 के इलेक्शन का कंपेयर अगर करेंगे तो केवल 1% का जो है वोट परसेंटेज का फर्क पड़ा था, जहाँ 42.81% हमें 2012 में वोट शेयर। लेकिन सर जी, यहाँ एक मत से सरकार जीत जाती है, सरकार हार बन जाती है, बिखर जाती है सिर्फ एक मत से। आप 1% की यहाँ बात कर रही हैं। मैं जानता हूँ कि 1% का हमें लॉस जो है 2017 में हुआ था। वही लॉस को हम कवर करने के लिए आज ग्राउंड स्तर पे जो है, और सच्चाई ये है कि
हिमाचल प्रदेश में फिर जो है झूठे वादे किए गए, अच्छे अच्छे जो है सपने दूसरों को दिखाए गए, जैसे देश को दिखाए जाते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्री सेटअप होने वाली, होता कुछ नहीं, सिर्फ पेपर के ऊपर दिखाया जाता। हम इसे जो है अपनी, अगर हम अपने शेड्यूल से बात करें तो पहली सरकार और अभी तक की लास्ट सरकार है जिसमें 10.8% जीडीपी 3 बार बढ़ा हुआ। इस चाइना जो है परेशान होगी कह रहा था कि भारत की जीडीपी कितनी तेज चल रही है, ये खतरा है चाइना, ये तो चाइना की बहुत हालत हो गई। तो कहने का मतलब यही है कि हिमाचल को जो है बहुत जल्दी एक मजबूत सरकार मिलने वाली है, जनता का मैंडेट जो है आ रहा है, और मैं लोगों से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा। सर जी, हिमाचल में आप सरकार की बात कर रहे हैं, हिमाचल में आप सरकार की बात कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर आलाकमान उसको नहीं संभाल पा रहा। देखिए, कहीं ना कहीं जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है होती रहती है, और ये हर पार्टी में होती रहती है। ये नहीं है कि किसी भी पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होती है। हमारी ये बड़ी लोकतंत्र पार्टी, लेकिन जब एकजुटता कांग्रेस में नहीं रहेगी, एकजुटता नहीं रहेगी तो पार्टी कैसे काम करेगी? मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज जो है एकजुटता, यहाँ बात एकजुटता की हो रही है। जिस तरीके से बीजेपी में एकजुटता दिखाई दे रही है, कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो छोटे से छोटा चुनाव हो, एमसीडी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, बीजेपी एकजुट होकर उस पर काम करती है। कांग्रेस में ऐसा नजर नहीं आता, कांग्रेस के अंदर ही फूट नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है लोकतंत्र की, मैं नहीं मानता कि लोकतंत्र की उस पर वो चलते हैं या मैंडेट से चलते हैं। उनके एक स्पेसिफिक अपने हेड हैं जो सबको कमांड देते हैं, उसके ऊपर सब पार्टी जो है चलती है। हमारे यहाँ जो है ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हर किसी का जो है कहा और सुना जाता है, हर किसी की सुनवाई होती है, हर किसी को मौका मिलता है। लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि हमको हर किसी की बातें जो है वो सुननी चाहिए, और तब जाके जो है आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन तो आपको क्या लगता है, ये जो स्ट्रेटजी है कांग्रेस की, इससे सही तरीके से पार्टी चल पा रही है? देखिए, भारत में हमने अभी तक जितने ये चीज, क्योंकि आप भी जानते हैं, काफी अच्छे से वाकिफ है आप इस चीज से, जनता भी वाकिफ है। मैं मौका चाहूंगा आपकी बात से जवाब देने का। जी, हमने देश में जो है मैक्सिमम टेन्योर में सरकार चलाई। आप दिल्ली का, अगर आप दिल्ली का स्ट्रक्चर देखिए, हिमाचल का देखिए, तो जितने भी रोड, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, वो सब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया है। एक हॉस्पिटल से लेके आज आप ये देखिए कि क्या हाल है हिमाचल प्रदेश, मेडिकल की फैसिलिटीज का क्या हाल। तो ये जितनी भी फैसिलिटीज या गाड़ी है, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए हैं, ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही बनाए। तो हम ढिंढोरा पीटने से अच्छा हम ग्राउंड पर से काम करते हैं। तो वो जो आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो वोटिंग में नजर क्यों नहीं आता? इकोनॉमी में हमारे देश का नाम जो है तीसरे नंबर पे गया था हमारे टेरिटरी के ऊपर। इससे ज्यादा जो है और क्या सबूत चाहिए? तो ये नजर क्यों नहीं आता फिर? ये नजर जो है आपको इंटरनेशनल फोरम्स में आएगा, ये नजर आपको जो है देश की जीडीपी पे नजर आएगा। आज देखिए ना कि कितनी प्रतिशत है देश की जीडीपी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का जनाधार था पहले की अगर बात की जाए, पहले की सर जी, पहले की अगर बात की जाए, कांग्रेस का जिस तरीके से जनाधार था, कांग्रेस को जिस तरीके से प्रायोरिटी मिलती थी, आज वो प्रायोरिटी कांग्रेस को नहीं मिल रही है, और जहाँ पे सरकार है वहां भी सही से नहीं चल पा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ बिल्कुल हम जो है एक मजबूत सरकार दे रहे हैं, एक मजबूत काम करके अपने जनता के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर अनबन देखने को मिली है टीएस सिंहदेव में और मुख्यमंत्री के बीच में कुछ समय पहले। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर अशोक गहलोत और पायलट के बीच में कभी भी अनबन देखने को मिल जाती है। देखिए, मैं आपको फिर वो रिपीट करूंगा कि हमारी जो है हर पार्टी में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। कहाँ नहीं हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी मायावती जी के बीच में, मोदी जी के बीच में नहीं हुआ था क्या कॉन्फ्लिक्ट? हर पार्टी में जो है जहाँ लोकतंत्र वो माना जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है हो सकते हैं। ठीक है सर जी, मान लिया हर पार्टी में अनबन होती है, ठीक है, मान लिया। मैं अपनी बात पूरा करने का मौका जी आप बात पूरी कीजिए। हिमाचल की, क्योंकि आज हिमाचल में चुनाव है, हिमाचल की इस वक्त नेगेटिव ग्रोथ है 6.2% जी। इस वक्त 2800 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है केवल 8 कंपनियों को जो दिए गए। स्कैम का तो ये हाल है हिमाचल। तो हम ये सब चीजें
जो है लगातार देख रहे हैं। मैंने आपको बेरोजगारी का बताया, और यही नहीं पूरे देश में बेरोजगारी का ये बात, 40% के करीब जो बेरोजगारी पूरे देश में फैली थी, वो क्षेत्रों पे भी उसका जो है बढ़ता है, और हिमाचल में भी वो बढ़ा। पिछले 12 लाख जो है इस वक्त हिमाचल में जो है बेरोजगार। आज जो जनता वहां निकल के आ रही है, मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो है निकल के आए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए। और आपने जो प्रैक्टिकली जो एग्जाम्पल जो आपने हिमाचल में देखे, किसानों का बहुत बुरा हाल, उनकी कोई सुनवाई हुई। हमने ये भी देखे जो धरने हुए केंद्र के ऊपर जो है इन 3 कानूनों को लेकर जो है कि वहां हुआ केंद्र की तरफ से, जो आपने ये तो देखा ही है, हिमाचल में तो किसानों की सुनवाई नहीं की गई। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्राउंड स्तर के ऊपर जो है हम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है करने जा रही है। और हमें आपको लेकिन वही बात है कि ये चीज नजर क्यों नहीं आती है, क्यों कांग्रेस छोड़कर फिर लोग चले जाते हैं दूसरी पार्टी में? देखिए, अगर आप दूसरी पार्टी की बात करते हैं तो मैं आपको ये बताता हूँ, जनता के पैसों का, खूब पसीने के पैसों का जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है और लोगों को तोड़ने का काम करती है, खरीद फरोख्त का काम करती है, मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन है। और उससे ज्यादा वो लोग जो है जिम्मेदार है जो अपना जमीन बेच के जो है इन पार्टियों में पेश करते हैं। जबकि आइडियोलॉजी जो है पार्टी की बिल्कुल अलग। हम आरएसएस वाले आइडियोलॉजी वाले नहीं है। जो कांग्रेस के अगर नेता या विधायक या सांसदों को तोड़ा जाता है तो आइडियोलॉजी जो आरएसएस वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है जो वो है भारतीय जनता पार्टी जो है, और आरएसएस जो है वो एक आरएसएस से ही भारतीय जनता पार्टी जो है निकल के आई है, उन्होंने फॉर्म की है गवर्नमेंट। वही आरएसएस की मैं बात कर रहा हूँ जिसने आजादी में भारत जो है ब्रिटिशर्स का साथ दिया। वही आरएसएस जिनके बड़े बड़े नेता अपने गुरु गुरुद्वार जो है अपनी बंच ऑफ थॉट्स में देश का हिस्सा नहीं मानते। वही आरएसएस जो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, उनकी एक पॉलिटिकल शाखा है जो 55 देशों में नहीं आ रही। आज तक 55 से ज्यादा जो आपको ऑफिसों में भारत का झंडा भी लगाया गया। देखा, और गांधी जी को मारने वाले कौन थे जो है, उनकी पूजा करने वाले भारत वाले ही इन्हीं का ग्रुप थे भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे देश में जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में सरकार जी। तो कहीं ना कहीं आप यही कह रहे हैं, और बीजेपी पर कई आरोप आपने लगाए हैं, जो आरोप आप लगा रहे हैं उनके जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ राजेश झा जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका एफएम न्यूज पर। राजेश जी, कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं सैफ जी ने बीजेपी के ऊपर, आरएसएस के ऊपर। सवाल तो वो खड़े करते ही रहते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। ये तो लंबा प्रक्रिया है जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं और पूरे देश में भगवा छा गया है। अब विकास और प्रगति पूरे देशवासियों को दिख रहा है। मैं तो इनका सुना नहीं, तो माफी चाहता हूँ कि ये जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप तो मेरे को सुना ही नहीं दिया, तो मैं लेट से जुड़ा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। लेकिन जहाँ तक सवाल है आरोप और प्रत्यारोप का, तो वो उसमें पीछे कहा। अब इनके पास काम क्या है ये मेरे को बता दीजिए। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक, इनके पास काम क्या है? भारत जोड़ो यात्रा है कि भारत तोड़ो यात्रा है? क्यों आवश्यकता पड़ गई राहुल गांधी जी को पूरे देश में घूम घूम कर देश को जोड़ने के लिए ये काम कर रहे हैं? अरे भाई, हर जगह पर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के लोग ला रहे हैं, सारे ट्रेंड को तोड़ रहे हैं कि अब ये एक मानसिकता लेके चल रहे हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। हिमाचल में से कोई बात नहीं है। हिमाचल में पिछली बार भी 45 और 47 सीट लेकर काम किया है, और इस बार भी पब्लिक जो वहाँ की जनता है, जो जनता जनार्दन है, उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार उससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत देंगे। लेकिन राजेश जी, हिमाचल का तो यही इतिहास रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी ऐसे मौका देती रहती है। हिमाचल की जनता कभी भी सत्ता परिवर्तित कर देती है। अब इनको मौका नहीं मिलेगा। इनको ना बहुत 60, 65 साल, 55 साल बहुत मौका मिला, और उसके बाद ये खामियां निकालते हैं कि रोजगार में कमी है जी, किसानों के लिए कुछ नहीं किया जी, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, हॉस्पिटल स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं किया। भाई, आपने 50, 55, 60 साल जो आपको सरकार मिली, आपने क्या किया? ये जवाब जनता पूछना चाहती है। 8 साल में जो हमारी सरकार ने जो काम किया है उससे जनता काफी प्रभावित है, और लगातार आप देख रहे हैं कि हर ट्रेंड को तोड़ के भाजपा सारे ट्रेंड को
तोड़ के आगे बढ़ती जा रही है। हम राहुल गांधी जी का जो हाल देख रहे हैं, जिस तरह बेचारे परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ये भारत जोड़ो नहीं है। किस बात का जोड़ो भारत? पाकिस्तान को अलग कर दिया, उसके लिए जोड़ना चाहते हैं, बांग्लादेश को अलग कर दिया, उसके लिए जोड़ना चाहते हैं। ये जब शुरू से ही जो आपने विखंडित राजनीति की, सबको अलग 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 करके अलग हिस्से में बांट दिया, जातिवाद में देश को बांट दिया, हर जगह पर बांट दिया, आरक्षण में बांट दिया, सब कुछ करके बैठ गए। अब क्या चाहते हैं? मैं इन्हीं से राजेश जी, आपके सवाल, जनता के सवाल जो आप कह रहे हैं उनका जवाब भी ले लेते हैं सैफ जी से। तमाम जो सवाल खड़े कर रहे हैं, आप बता दीजिए सैफ जी, क्या किया कांग्रेस ने इतने समय में? राहुल गांधी क्यों दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं अब? देखिए, हमारे देश में महात्मा गांधी जी भी हर जगह पे देश में भटके थे, ऐसे ही भटके थे, लोगों को जोड़ के जो है देश आजाद किया। आरएसएस वाले लोग ये नहीं कर देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, जो जिन्ना के साथ में जो है आरएसएस मिलकर जो है राजनीति है, ये वो लोग हैं तो सिर्फ चैनल पे बैठ के जो है सिर्फ भाषण में तुम जो है इतना तो घुमाना जानते, सच्चाई पर नहीं। 10.8% जीडीपी की मतलब छूने वाली कांग्रेस को ये बैठे में जो है ये कहने की क्या आज तक कामयाबी की है? मैं ये पूछता हूँ, क्या आज कामयाबी की है? 40% बेरोजगारी जो है वो बढ़ चुकी है लेबर गिरोह के लिहाज से जो है, ये बैठे बात करें। 3.1% हमारे टेक्नोलॉजी, ये मैं मानता हूँ ये बहुत बुरा एक जो है रेट सामने आ रहा है, मगर आज 40% के ऊपर जो है जा चुकी माइनस 23% ये 24% जो माइनस जीडीपी चली गई थी। बात करते हैं चैनल पर बैठने की, आपने किया क्या है? मुझे बताइए कितने प्रतिशत 140 मिलियन लोगों को जो 49 थे इंडियन नेशनल कांग्रेस ऊपर लेके आई थे, मगर ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले जो है वो चैनल पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ हवाईबाजी करना चाहते हैं, यदि आलोचना करने के लिए तो सरकार चाहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, बेरोजगारी खत्म होगी, अगर लाख रुपए मिलेंगे और कह रहे हैं महात्मा गांधी जी जो है गांधी जी को उनको दिक्कत थी, उनको हर गांधी जो दिक्कत है अब राहुल गांधी जी को दिक्कत है कि वो ये यात्रा से दिखाकर लोग कैसे जुड़ रहे था। ये तकलीफ, ये मंशा जो है साफ साफ आपके चैनल के ऊपर जो है नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि है वो मुझे लगता है इतना होने से मैं ये पूछना चाहूंगा, माइनस 77,000 करोड़ की डेट में चला गया है हिमाचल प्रदेश, किस काम की बात करें? 12 लाख जो बेरोजगार प्रदेश, किस काम की बात कर रहे हैं? मैं ये पूछता हूँ, इस वक्त जो स्कैन का ये हाल है कि पुलिस की रिक्रूटमेंट के कितना वीक हो गए, स्कैन का ये हाल है कि 2800 करोड़ के आईपीएस डिपार्टमेंट के जो है आपको केवल 8 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए थे। किस काम की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? मुझे लगता है ये जुमलेबाजी जो है ये सिर्फ चैनलों पे ना आके जो है ग्राउंड स्तर के ऊपर अगर काम किया जाता तो राजेश जी से पूछ लेते हैं, ये जो जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं सैफ जी, और राजेश जी बेरोजगारी जिस तरीके से बता रहे हैं 40% तक बढ़ गई है, इसका जवाब दे दीजिए। आप देख रहे हैं ये सारा जो जड़ है ना, ये तैयार किया हुआ कांग्रेस का है, और हमने 8 साल में हर क्षेत्र में, आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा हुआ है। वहाँ कौन काम कर रहे हैं? बिना लोगों को रोजगार मिले वो सड़क बन रहा है। राजेश जी 8 साल से तो ठीक है, भारतवर्ष में राजेश जी 8 साल से ठीक है, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, उसके पहले आप सेना में देख लीजिए कि सेना का हाथ तो खुला हाथ कर दिया, वहां पर फ्री हैंड दिया गया काम करने के। नए नए लड़के बहाली लेके हम आ रहे हैं, हमने जो नए सिस्टम से बहाली की उस पर भी इनको सवाल। आप देखिए कि पूरे किसानों के ऊपर कितना बड़ा काम कर दिया, मंडी व्यवस्था को कितना परिवर्तन कर दिया गया, किसानों के जीवन को कितना बेहतर कर दिया गया, तो वहां पर किसान कितना खुशहाल है देश में, ये भी आप देख लीजिए। आप लेकिन सैफ जी तो कह रहे हैं कि किसान परेशान है, अस्पतालों की व्यवस्थाएं सही नहीं है। कितने एम्स खुले, ठीक है, देश भर के अंदर हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है वो कौन कर रहा है? ये क्या पाकिस्तान से लोग आके कर रहे हैं? उनको रोजगार दिया गया है। हर क्षेत्र में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रोजगार सृजन का काम में सरकार लगी हुई है, और हमेशा इसके, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कांग्रेस का तैयार किया एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन राजेश जी सैफ जी कह रहे हैं कि किसान खुश नहीं है, पूछना चाहता हूँ, किसान खुश नहीं है बीजेपी के राज में। सवाल का जवाब दे दीजिए,
मेरा एक सवाल का पहले जवाब दे दीजिए कि यदि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तभी तो प्रचंड बहुमत में जनता उनको धोखा दे रही है। आज कांग्रेस का चोपड़ा साफ हो गया, एक बरोपिया दिल्ली से चल के हिमाचल गया है, एक सीट नहीं निकले है केजरीवाल को, उनका जमानत जब्त होना है। पंजाब में खालिस्तान को वो खड़ा कर रहे हैं, पंजाब में आप देख रहे हैं खालिस्तान को खड़ा कर रहा है। आज वो गुजरात चला गया, आज प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है। इसके पीछे भी कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। जहां केजरीवाल अपना चुनाव प्रक्रिया चालू करते हैं, कांग्रेस पीछे से निकल लेती है, सारा वोट बैंक शिफ्ट करा देती है। कुछ नहीं होने वाला है। आप रोजगार पे चिल्लाओ, आप विकास पे चिल्लाओ, विश्व स्तर पर भारत को आज विश्व गुरु, आज तीसरा सर्वे आपने पेपर में दिखा होगा कि तीसरी शक्ति बनकर अमेरिका और रशिया के बाद भारत का स्थान है। वो चाइना को भी हर क्षेत्र में क्रॉस करके पूरे विश्व पटल पर हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महज 8 साल में मोदी जी ने उसको स्थापित किया है। क्या बात करेंगे आप? 8 साल की तो आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। जवाब देना चाहूंगा, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी बिल्कुल है ना। देखिए बात वो फिर हवाबाजी, हमने ये किया है, हमने वो किया है, क्या किया है साहब जो है मैं बताता हूँ। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, अपने करोड़ रुपए के जो ऑफिस के दफ्तर जो है वो लोगों बनाए गए, वो भी जनता के उसी पैसे का टैक्सेस का इस्तेमाल करके जो है, उसी टैक्सेस का इस्तेमाल करके अपने ऑफिसों की जो है तब्दीलियां कर रहे हैं, अपने ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। ये सब जनता में देखा है। फिर बात करते हैं किसान कुछ है, मैं बताना चाहता हूँ इस वक्त जो पार्लियामेंट की सूची में जो ये बताया गया है 12 लाख किसान जो है हर साल सुसाइड कर रहे हैं और परसेंटेज जो है किसानों का बढ़ गया है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो परिस्थिति है वो कुछ जानकारी लेके बैठे, या मैं आपसे क्या तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे को किसी ऐसे नॉलेज या तकनीकी को बिठाए जो एक्चुअली जो है जो जानकारी के रखी जो है बात किया करते हैं। लेकिन सहज जी ऐसे ही बीजेपी ने उन्हें प्रवक्ता नहीं बनाया होगा, राजेश जी को कुछ काबिलियत नहीं होगी तभी बनाया होगा। काबिलियत तो सवाल नहीं उठा सकते। जी बिल्कुल काबिलियत तो सवाल नहीं। आप मेरे को एक बात का जवाब दे दीजिए, मेरे को एक बात का जवाब दे दीजिए कि ये कॉलगेट 2G 3G जीजा जी, ये करप्शन, ये रेलवे में करप्शन, ये सारे करप्शन कहाँ हुए, किस शासन काल में हुआ? सर जी सुन लेते हैं राजीव जी की, सुन लेते हैं। अरे मेरे को आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में एक भी करप्शन को बता दीजिए, मैं आपके सारे करप्शन को हाथ में गलती करके बता देता हूँ। राजेश जी बोलिए। कॉलगेट 2G 3G रेलवे जीजा जी, अरे भैया ये करप्शन आपका है, आपने ये करप्शन किया है भाई। मेरे को बता दो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई करप्शन हुआ? 8 साल के अंदर कोई करप्शन हुआ? बताओ। आपके चैनल से फिर निवेदन करूंगा कि जानकार को बिठाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2G 3G में कांग्रेस को। अरे सब आपका है, आपने करोड़ों लाखों करोड़ रुपया का गबन किया है, लाखों करोड़ रुपया का गबन किया है। कैसी बात करते हैं आप? आपने कोई ऐसा सगा नहीं छोड़ा जिसको ठगा नहीं। कोई एक एक करके बोलिए राजेश जी को मौका दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि ये करप्शन किसके शासनकाल में हुआ? 2004 से लेके 2014 तक इन्होंने जो तब तक ईमानदार प्रधानमंत्री बैठाया, वो प्रधानमंत्री तो केवल एक स्टैंप थे, सिग्नेचर। कॉलगेट 2G रेलवे जीजा जी, कहा कोई ऐसा क्षेत्र बता दीजिए जहां पर कांग्रेस के शासनकाल में करप्शन नहीं हुआ। लोगों ने तंग आके प्रचंड बहुमत से लगातार भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया कि इससे निजात दिलाओ। कांग्रेस का कोई रास्ता, आप भारत जोड़ो, ऊपर से नीचे, कश्मीर से कन्याकुमारी, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जान से निकालेंगे कैसे? आप सर्जिकल स्ट्राइक को बोलते हैं कि ये गलत है, सेना ने ये नहीं किया, आप सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं। कोई भी काम कर लीजिए, आज चाइना का हिमाकत नहीं है कि भारत के अंदर देख पाए, आज पाकिस्तान का औकात नहीं है कि वो कहीं पर भी आतंकवादी घटना अंजाम दे पाए। आज विश्व पटल में चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, पूरे दुनिया के अंदर डंका के चोट पर भारत आज
सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जा रहा, एवं कि खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता। ये कैसे संभव हो रहा है? भारत इतना विकास कैसे किया? आज से 10 साल के अंदर ये परिवर्तन कैसे आपको देखने के लिए मिला? आप अपनी जो एक करप्शन बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जो कि भारत के लिए कोई बहुत बड़ा करप्शन हुआ हो। आप लाखों लाख करोड़ रुपया खा के बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं, सवाल उठाते हैं सरकार के ऊपर। ठीक है राजेश जी, अब जवाब ले लेते हैं साहब जी। साहब जी बोलिए, अब आप बोलिए। देखिए, मुझे फिर लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो है केवल चैनल के ऊपर जो चिल्ला के अगर आप जो ये सोचते हैं कि आपकी बात सच हो जाएगी, तो मैं बताता हूँ आपको। आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की है, एक करके बात करते हैं, आगे क्यों पॉइंट को सर्जिकल स्ट्राइक मैं आपको जो है जवाब नहीं देता हूँ कि जब उन हमारे जवानों ने हेलीकॉप्टर मांगे थे, जिसे वहां बर्फबारी और कुछ विरोध पर होते थी, तो होम मिनिस्ट्री ने यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही मना कर दिया था, जबकि वहां पे बम विस्फोट होके अलर्ट जारी हुआ था, तब भी उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिले। सिर्फ ये दुर्घटना जो हमें देखने को देश में जो है देखने को मिली और हमारे देश जवान शहीद हुए, और आज सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। सुनिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे हमारी जो शेड्यूल हमारी सरकार की, 90,000 मुजर पाकिस्तान के घुटने के बल आ गए थे। क्या बात करते हैं आप? हमें बताइए आप। और ये कामयाबी हमारे जवानों की, किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है इसका खिताब देना गलत बात होगी और शर्मसारी करिए, माफी मांगी करिए आप। दूसरी चीज, आपने लैंड एक्विजिशन की बात की, जो चाइना कर गया, आप जानते हैं कि कितनी इस वक्त परसेंटेज जो है चाइना कहां के ऊपर जो है कोई और कोर्ट है नहीं, उसके कोर्ट के आदेश द्वारा जो है साफ जो है हर कोई बरी हुआ है, हर किसी पे कोई इल्जाम जो है स्थापित नहीं हुआ है, कोई भी जेल में नहीं है। और मगर भारतीय जनता पार्टी की जो भी प्रतिनिधि है, कैबिनेट आज में जो पूछना जरूर चाहते, हाँ, मगर हमें रफेल में जरूर ये देखा कि जो है बाहर से जहाँ से रफेल की जो रफेल खरीदा गया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है सामने आके बोलते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट जो है बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज करती है। ये तो हमें देखने को जरूर बार बार मिल रहा है कि क्या बातें जो है लगातार चल ही रही है, मगर चैनल पे बैठ के बोलना जो है बहुत आसान लगता है। जी, तो सहज जी, आप एक तरीके से कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो बातें की जा रही हैं, ये सिर्फ चैनल पे है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। सहज जी, आप कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी बातें कर रही, बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हमने ये किया 8 साल में या वो किया, वो सिर्फ चैनल पे आके कह रही है, जमीनी स्तर कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं है, सिर्फ झूठे वादे और आश्वासन देना इसका काम है। और आलोचना करके ही 2014 में ये सरकार में आए थे, और आज तक जो है सिर्फ आलोचना, आप ये देखिए हर चुनाव इसमें जो है आलोचना चलती रहेगी कांग्रेस। ठीक है, चलिए सहज जी एक मिनट, हमारे साथ चर्चा, सहज जी हमारे साथ चर्चा में सैयद कासिम जी भी वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। एक बार हिमाचल प्रदेश में जो वोटिंग चल रही है उसकी तमाम अपडेट उनसे ले लेते, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर, क्या कुछ है। बहुत बहुत स्वागत है सैयद जी FM न्यूज पर। क्या कुछ हिमाचल में अभी देखने को मिल रहा है? सैयद जी, अब मैं ये कह रहा था कि मैं अभी सुन रहा था कि देखिए ऐसा है, आज पोलिंग हो रही है जी, वोट पड़ रहा है। आज वोट के बाद नतीजा आएगा, जब काउंटिंग होगी तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात आज इस बात पे होनी चाहिए कि आज जो हालात हैं, आज जो पोलिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है, या आज जो पोलिंग हो रही है, या भारतीय जनता पार्टी के जितने बागी कैंडिडेट्स उतरे, या प्रधानमंत्री मोदी को जब से 9 सालों में जब से वो प्रधानमंत्री हुए 14 के बाद, आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है कि प्रधानमंत्री ने किसी बागी को, वो भी चाहे जितने बड़े लेवल का रहा हो, उससे बात की हो। लेकिन हमने देखा है कि हिमाचल के चुनाव में एक विधानसभा के चुनाव लड़ रहे बागी से उन्हें फोन करना पड़ा है। ये दबाव है बीजेपी पे, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। देखिए ऐसा, ये बात सच है कि वहां पर कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं लड़ पाई, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट जो लड़े वो बहुत अच्छा लड़े, कांग्रेस के उम्मीदवार जो लड़े बहुत अच्छा लड़े। जो रिपोर्ट्स हैं, जो ग्राउंड से खबरें आ रही हैं, वो जनता ने वहाँ इलेक्शन लड़ा है। उसका कारण जो है वो अग्निवीर है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, और सेब के बागान में प्राइवेटाइजेशन जो होना है उससे वो जो वहाँ के किसान हैं, सेबों के जो बागान के मालिक हैं या वहाँ के लोग हैं, उन पर बहुत बुरी चोट पड़ी है, जिसके नतीजे में आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर इस तरह से है कि उसे परेशानी है कि हम सत्ता से बाहर जा रहे हैं। ये अलग बात है, नतीजा बताएगा कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन आज की स्थिति में
भारतीय जनता पार्टी वहाँ बैकफुट पे है और उसको अपने इस तरह के फैसले जो आपको अग्निवीर के, देखिए हिमाचल और कोई भी पहाड़ी जो राज्य है वो सेना में लोग ज्यादा होते हैं, और जब सेना में होते हैं तो पेंशन में भी ज्यादा होते हैं, इसके नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाने पड़े, ये स्वीकार कीजिए। पोलिंग का परसेंटेज भी बढ़ रहा है और पोलिंग उन जगहों पे ज्यादा हो रही है, वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और उनके खिलाफ जो विरोध के सुर हैं, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में देश में चाहे गुटबंदी हो ना हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह दिखाई दी है, गुटबंदी है, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आज के इस चुनाव में उठाना पड़ रहा है। ये इसकी सत्यता है, इससे मुंह नहीं चढ़ाया जा सकता। जी राजेश जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने ऐसे फैसले लिए, जिस तरीके से बात कर रहे हैं सैयद जी, अग्निवीर हुए और तमाम ऐसे फैसले लिए बीजेपी ने जिसकी वजह से हिमाचल में कमजोर हो रही है या फिर जिस तरीके से विरोध के स्वर उठ रहे हैं? मैं बिल्कुल इसको खारिज करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीति में बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं और हमारी पार्टी एक बहुत ही सशक्त पार्टी है और इसमें बहुत सारे लोग मिलकर अपना डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं और समय के अनुसार वो लिया भी जाता है और जो भी डिसीजन है वो सारे पॉजिटिव लिए गए हैं। और इस चुनाव में वैसे तो चुनाव का फैसला रिजल्ट 8 तारीख को आना है, लेकिन मैं आपको इस बात पे आश्वस्त दिलाता हूं कि जो हम लोगों की इंटरनल सर्वे है, हम बहुत ही अच्छे पोजीशन में हैं और हम नंबर्स तो नहीं बता सकते हैं अभी आपको, लेकिन इतना बता सकते हैं कि पिछले बार से भी बेहतर पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी वहां पर रहेगी। तो एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हिमाचल की जनता खुश है बीजेपी से? 100% वहां पर काम ही ऐसा किया गया है और जो परसेंटेज ऑफ वोटर बड़े हैं, आपको इसके ऊपर भी मैं बता देना चाहता हूं कि लगातार एक कैंपेन पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा था। आज भी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने लोगों को अपील किया है कि हर लोग घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग कर अधिक से अधिक लोग वोट दें ताकि इसका फायदा पार्टी को भी पहुंचे। सैफ जी, आपने सैयद जी की बात भी सुनी है, आपने राजेश जी की बात भी सुनी है, अभी जो हाल ही में बात हुई है, इस पर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे, क्या कमेंट है आपके? देखिए, मैं बिल्कुल जो है हमारे यहाँ पे है, मैं उनकी बात को भी बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि हम राष्ट्र के जो है बहुत मजबूत है और एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि पूर्ण बहुमत जो है हम बना के जो है आएंगे। और रही बात फिर ये जुमलेबाजी नहीं कि वक्त हिमाचल प्रदेश की नेगेटिव ग्रोथ में 6.2% के करीब, जबकि हमारे केंद्र में वो 8.3% की बढ़ी। तो ये बोलने से नहीं, ये काम जो है। लेकिन सर जी, बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आप जब कह रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पे छोटे स्तर पे और अलग अलग प्रत्याशी के रूप में अगर देखें, कांग्रेस काफी अच्छा काम कर रही है, काफी अच्छे बहुमत भी मिल रहा है, काफी सपोर्ट मिल रहा है कांग्रेस को, तो बड़े लेवल पे आकर क्या कांग्रेस को क्या हो जाता है? मैं आपकी बात को जो है समझा नहीं, मैं आपकी बात को अगर ऐसे दूं कि बड़े लोग का क्या मतलब हुआ है जो है बड़ी लेवल पर आकर, यानी कि छोटे स्तर पर अगर प्रत्याशी अच्छा काम कर रहे हैं, उम्मीदवार अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो बड़े लेवल तक जब आती है चीजें, सभी प्रत्याशी अगर जीतते हैं वहां पे या फिर जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिलता है, वो जब ऊपर आते आते आलाकमान तक वो सपोर्ट क्यों नहीं दिखाई देता? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं। हमारी पार्टी में जो है हर प्रत्याशी जो है या हर कैंडिडेट या ब्लॉक स्तर के ऊपर जो है उसकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है जितना जो है हम प्रदेश अध्यक्ष को दी जाती है या विधायक के सांसदों में। इक्वल इम्पोर्टेंस जो है हमारी पार्टी के सबको दी जाती है। मेरे बात से मैं बात से ही जो है आपकी बात को खारिज करता हूँ, तो फिर हर हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट, हमारे कांग्रेस का प्रत्याशी या हमारे कांग्रेस का सदस्य जो है वो इक्वली। तो यही बात की जनता की समझ में नहीं आती है। यूपी के चुनाव में अभी जब विधानसभा चुनाव हुए शुरू में, उसमें भी सबने देखा है, और भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से चल रही है राहुल गांधी की, उसमें भी लोग देख रहे हैं कि सपोर्ट काफी मिल रहा है, लेकिन वो असर चुनावों में नहीं दिखाई। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की घोषणा हुई है, वहां पे कांग्रेस अपना एक्शन नहीं दिखा रही है। देखिए, चुनाव के रिजल्ट की अगर आप बात करते हैं तो अगर आप ये भी फिर आपको इसमें नोट करवाना चाहिए कि 45% पार्टी नहीं, जहाँ पहले इलेक्शन कमीशन को अवार्ड दिए जाते थे, आज उसके खिलाफ जो है याचिका कोर्ट में दिखा रखी है इलेक्शन कमीशन के लिए, आगे कर रखी है। जिन्होंने ईवीएम बनाई थी उन्होंने भी जो है बैन कर दिया। मगर हमारे देश में जो है खुद जब अडवाणी भी खड़े होकर पार्लियामेंट में बोलते थे तब तो ऑब्जेक्शन था, मगर आज जो है अगर आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे जो उसमें सवाल भी उठाएंगे, आज से पहले 2014 से पहले मुझे कोई एक घटना बता दीजिए जिसमें सड़कों पे आपको या कमरों में आपको
लगे। आप उत्तर प्रदेश की बात करती मैंडेट अगर उनको मिला है तो वही जनता ने उनको भरोसा करके दिखाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो काम करके कुछ करें। वरना उत्तर प्रदेश के व्यक्ति मैं बात करूँ तो स्थिति जो है हर काम में बहुत बुरी है। आते ही तो व्यक्तियों के दाम बढ़ा दिए गए, यूनिट के दाम बढ़ा दिया गए, महंगाई का आप पूरे देश में असर देख रही है। इस वक्त जो है महंगाई, बेरोजगारी, जी हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े देखें तो 103 रैंक के ऊपर आ चुके हैं। हम 55 से लेके पहले हम 55 में थे और आज जो है 103 रैंक के ऊपर जो है है। बहुत शर्म की बात है। जी सैयद जी से एक बार सैयद जी से भी जान लेते हैं। सैयद जी, कांग्रेस जिस तरीके से बोल रही है, सैयद जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रही है कांग्रेस, और भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से चल रही है, कई लोगों का कहना है कि भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है। और पहले कहा गया था कि प्रियंका गांधी की एंट्री से कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति ये बयां कर रहा है? मैं आपको ये बता दूं, ये चुनावी जब रिजल्ट सामने आएंगे तो आपको आपके चैनल पे आपको जब रिजल्ट जब पोलिंग के रिजल्ट या अनाउंस होंगे तो आप ही बता दीजिए कि प्रियंका गांधी जी की मुझे मैं ये कह रहा था कि भारत जोड़ो की बात तब होती है जब भारत खंडित हो। देश को जोड़ने जैसी कोई बात आप इसलिए नहीं कर सकते तो देश तो खंडित है नहीं, देश तो टूटा नहीं। हाँ, दिलों को तोड़ने के लिए यात्रा निकाली गई है, कई दिल टूटे हैं जिन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये अलग इश्यू है। भारत जोड़ो यात्रा से हिमाचल प्रदेश में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा ये दिखाई नहीं देता। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो आज कॉन्टेस्ट करना पड़ रहा है दूसरे राज्यों के मुकाबले में, तो वो कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी भूमिका उसमें नहीं है। वहाँ पर वहाँ के स्थानीय लोगों के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेके स्थानीय लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी के आपसी कला, आपसी गुटबंदी, वो चाहे ठाकुर का ग्रुप हो, चाहे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नड्डा का ग्रुप हो, इन ग्रुपों में पहली बार जो है खींचतान दिखाई थी, जिसका खामियाजा वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भुगत रही है। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की साउथ की यात्रा जो महाराष्ट्र में पहुंची है, उसका हिमाचल प्रदेश में कितना असर होगा ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस अगर स्थानीय स्तर पर कांग्रेस का संगठन भारतीय जनता पार्टी का 50% भी होता तो आज हम ये डिस्कशन करने की जगह कि क्या होगा हिमाचल में, हम ये कह रहे होते कि कांग्रेस वहाँ आ रही है। लेकिन वहाँ पर विधायक खुद अपने बल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको संगठन, चूंकि कांग्रेस के पास है ही नहीं है, जब संगठन है नहीं तो संगठन का सहयोग क्या मिलेगा? भाई लक, देखिए वहाँ पर जो हमने देखा था, एक लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, वहाँ भाजपा हारी, ये पंजाब चुनाव से पहले की बात है। लेकिन उसका फायदा कांग्रेस पंजाब में नहीं ले पाई, जबकि हिमाचल में कांग्रेस ने सत्ता पक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को बड़ी भारी हार दी थी, बहुत बुरी तरह से हराया था, लोकसभा भी हराया था, विधानसभा भी हराया था। आप इसको ये कर सकती हैं कि कांग्रेस के साथ यही है कि वो राहुल जी ने जो है यात्रा निकाली, प्रियंका जी ने नाव पे सफर किया और सोनिया जी ने झुक के मिलकर काम किया, इसको कांग्रेस की उपलब्धि मान लिया जाता है। और कांग्रेस का यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, कमजोरी है कांग्रेस की, कि वो गांधी परिवार के व्यक्ति द्वारा उठाए गए किसी भी कदम को देश के लिए उठाया गया कदम मान लेते हैं। ये कांग्रेस का अब की भूमिका नहीं, वहां पर कांग्रेस नहीं, उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं और जनता वहां पर कांग्रेस के साथ बीजेपी के गुस्से में जा रही है, जिसको भाजपा के संगठन ने रोकने का बहुत प्रयास किया है। और वहां आती हुई कांग्रेस जो दिखाई दे रही थी, अब कॉन्टेस्ट में दिखाई दे रहा है चुनाव। जी बिल्कुल। और एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि कांग्रेस और बीजेपी की जिस तरीके से बात चल रही है, अब नई पार्टी जो आम आदमी पार्टी है वो अलग अलग राज्यों में किस्मत आजमा रही है। पंजाब में किस्मत आजमाई, हालांकि कांग्रेस को हराकर वहां पर आ गई है आम आदमी पार्टी। गुजरात में किस्मत आजमा रही है और हिमाचल में भी। तो क्या आपको लगता है कि दोनों पार्टियों से हटकर हिमाचल की जनता आम आदमी पार्टी को मौका दे सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में जो रिपोर्ट है कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी जो है वो उसको वोट तो बांटने के लिए तैयार नहीं हुई है। वहाँ की जनता, छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, नौकरी पेशा लोग ज्यादा हैं, उनको लगा था कि अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे तो शायद हमारा जो टारगेट है, जो हमने सोचा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हटा लें, उसमें हम असफल हो जाएंगे। इसलिए मेरे पास जो खबरें हैं, मैं ग्राउंड रिपोर्ट जो है, आम आदमी पार्टी हिमाचल में वो नहीं कर पा रही है जिसके लिए आम आदमी पार्टी वहाँ गई थी। वहाँ सीधी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। बल्कि मैं फिर तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हिमाचल अगर जीतना है तो अपने स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, अपने जिस तरीके से वादे केजरीवाल करते हैं जनता से वो बदलने होंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है उसने अपना पूरा फोकस गुजरात में किया। शुरू में भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी की गुजरात की एंट्री अच्छी लग रही थी,
लेकिन उसके बाद जब वो शहरी क्षेत्रों में आ गई तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए नगर निगम का चुनाव जो उन्हीं तिथियों में आया, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी जो पहले अच्छी लग रही थी वो अब अच्छी नहीं लग रही। हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है। आज के चुनाव में भी ये बात दिखाई दी होगी, आपके ग्राउंड रिपोर्ट में आपके रिपोर्टर्स ने भी बताया होगा और मेरे भी रिपोर्टर्स ने मुझे यही बताया है कि वहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस से, फिर मैं कहूंगा कांग्रेस नहीं, कांग्रेस उम्मीदवार बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस नहीं कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनके जितनी उनकी हैसियत है उससे ज्यादा कैंडिडेट ने लड़ने का प्रयास किया है और वहाँ की जनता ने चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ वोट किया है, न कि कांग्रेस के पक्ष में। जी, तो कहीं ना कहीं एक बात ये भी सामने आ रही है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको अब पूरा सपोर्ट कांग्रेस की तरफ से नहीं मिल रहा है। कांग्रेस संगठन की तरफ से नहीं मिला क्योंकि संगठन कांग्रेस का है नहीं। कांग्रेस में संगठन कहीं भी नहीं है और हिमाचल में भी उतना अच्छा संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने आप को खूब मजबूत कर लिया है और आज जो टीवी चैनल पे बैठ के या मीडिया में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम हिमाचल में आ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि कांग्रेस संगठन वहाँ उस तरह से जनता के गुस्से का फायदा नहीं उठा पाया जितना उसको मिलना चाहिए था। मैंने आपसे कहा कई बार का फिर कहता हूँ, वहाँ उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा है और जनता के सहयोग से लड़ा है। जो जनता भारतीय जनता पार्टी की 3 मुद्दों पे, वो ओल्ड पेंशन स्कीम, अग्निवीर और सेब बागान के किसानों की बदहाली, ये ऐसे 3 मुद्दे हैं जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सैयद जी क्या कह रहे हैं सैयद जी कि संघ वहाँ पर है नहीं, लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, प्रत्याशी इंडिपेंडेंट एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए मुझे लगता है मैं इन अफवाहों के ऊपर जो है यकीन नहीं करता हूँ कि संगठन नहीं है। अगर हमारा संगठन नहीं होता तो पूरी कैंडिडेट को जिनके इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं उनको जो है टिकट छीना। ये गलत कहना होगा कि जो है आप संगठन के ऊपर संगठन ही नहीं है। ये जो चुनाव जो प्रत्याशी है वो सिर्फ अपनी उम्मीद पर लड़ रहे हैं। प्रत्याशी जो है वो भी चुनना जो है संगठन का काम और वो हमारा पूरा प्रोसेस है जो हम जो है उसको चुनते हैं। तो आपको नहीं लगता सैयद जी कि कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? मैं मौका चाहूँगा रही बात पार्टी जो आज ये कह रही है कि हम कांग्रेस में हैं, उसकी वजह यही है कि कांग्रेस संगठन नहीं लगा पाया है। देखिए कांग्रेस में आप देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है, मैं 30 सेकंड में एक बात कह दूं कि जब कांग्रेस में राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे तो वो क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा रही थी। कांग्रेस वो पार्टी है जहाँ क्या कहते हैं गहलोत बनाम सचिन पायलट उस वक्त में चल रहा था जब यात्रा में खबरें होनी चाहिए थी तो गहलोत और सचिन पायलट की खबरें हम लोग कर रहे थे। कांग्रेस के पास टाइमिंग का बड़ा टोटा, जिसको एक शब्द कहा जाता है हमारे पूरब में, टाइमिंग का टोटा है। उसके बाद टाइमिंग नहीं कि किस टाइम पे क्या करना है। राहुल गांधी अपनी यात्रा पे है, प्रियंका गांधी वहाँ है, सोनिया गांधी है, लेकिन बार बार ये बात जो निकल के आई है हमारे ग्राउंड रिपोर्ट से जो बात आई है, इसमें कोई शक नहीं कि जनता में नाराजगी बहुत थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सफल प्रयास करके उस नाराजगी को कम करने का प्रयास किया है। और मोदी अमित शाह की जोड़ी का कमाल ये है कि वो नगर निगम के चुनाव को भी उतने ही सीरियसली लड़ते हैं जितने सीरियसली वो लोकसभा के चुनाव को लड़ते हैं। और उन्होंने अपनी कोशिश से अपनी तरह से मेहनत करके वो चुनाव जो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में था, प्रत्याशियों शब्द में इसलिए लगा रहा हूँ बार बार कि कांग्रेस में मुझे पता है कि वहाँ कांग्रेस नहीं बल्कि प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है, तो उस चुनाव को वो किसी तरह से मिनिमाइज गुस्से को कम करने में कामयाब रही है। और इसीलिए अभी वो चैनल पे ये कहने की पोजीशन में है कि हम ये तो नहीं बता सकते कितनी सीट आएगी, लेकिन हम सरकार बना सकते हैं। तो ये एक चीज इसीलिए पैदा हुई कि कांग्रेस वहाँ पर उतना अच्छा नहीं कर पाई। थोड़े से समय में राजेश जी से एक कमेंट ले लेते हैं, आखिरी कमेंट राजेश जी का। राजेश जी क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से संघ संगठन की बात हो रही है, प्रत्याशियों की बात हो रही है, इसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है? देखिए हमें दूसरे का तो नहीं पता, बस इतना पता है कि हम लोगों ने 5 साल बहुत अच्छे से कार्य किया और ये पहले से ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि इस बार हम लोगों को उसका बहुत फायदा होना है। समाज से जुड़कर, लोगों से जुड़कर जनता के लिए जो कार्य किया है हम उसके आधार पर गए हैं। कांग्रेस पार्टी की क्या समस्या है वो कांग्रेस पार्टी समझे, आम आदमी पार्टी की समस्या आम आदमी पार्टी समझे। हम लोगों को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक गुड गवर्नेंस और लोगों के इच्छा और उसके आप बोल सकते हैं कि जीवन स्तर को उठाने के लिए और क्षेत्र में और राज्य में अच्छे कार्य करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हर राज्य में बार बार चुन के आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, ध्वस्त हो गए और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे ध्वस्त होने वाले हैं।
8 तारीख को सारा दूध का दूध, पानी का पानी सब साफ हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही बात आपने बोली है। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो कुछ भी होगा जमीनी स्तर पर जनता का जो फैसला होगा वो जग जाहिर हो जाएगा, सभी को इससे रूबरू हो जाएगा कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे साथ सैफ खान जुड़े हुए थे, कांग्रेस प्रवक्ता, राजेश जी जुड़े हुए थे, बीजेपी प्रवक्ता, और सैयद जी जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद FM न्यूज़ पर जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और इस मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस की एक तरीके से कड़ी टक्कर है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी ने कोशिश की उतरने की, लेकिन कुछ खास कमाल यहाँ नहीं कर पाई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ होता है आगे। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।